हेलो प्यारे बच्चे, सो कैसे आप सब। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब जो बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो बेसिकली बहुत सारे फ्रेंड के कहने के बाद जो मैं ये वाला वीडियोस बना रहा हूं कि आप प्यारे जो 10th क्लास का यानी कि मैट्रिक का जो फॉर्म कैसे भर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप वैसे स्टूडेंट है जो कि फॉर्म को फिल कर चुके हैं, यानी कि फॉर्म को भर चुके हैं या फिर अभी तक नहीं भरे, तो आप दोनों अगर में से कोई भी स्टूडेंट है तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपने गलत भर दिया होगा तो वो बेसिकली आप जो उसमें सुधार कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं, आने वाले समय में। ठीक है, और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं करा है तो आपको कैसे किस तरीके से अच्छे तरीके से भरना है मैं आपको जो सब कुछ बताने वाला हूं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि यह जो फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है प्यारे बच्चों, ये आपका है 17 सितंबर तक। ठीक है, 17 तक आपका जो प्यारे जो फॉर्म फिलअप होगा। ओके, बेसिकली हम बात करते हैं कि फॉर्म ये जो आपका भराया जा रहा है, ठीक है, इसमें आपको जो कौन कौन सी चीजें जो है डालनी होती है, कौन कौन सी चीजें आपको फिलअप करना होता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको गलतियां बताता हूं। ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं इसको भरने के लिए, मतलब कौन कौन सी गलतियां करते हैं। देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलूंगा। ठीक है, आप लोग अगर आप फॉर्म ला चुके होंगे घर पे तो उसमें जो हर एक चीजों को मिलान करके उसमें जो सही सही भरते चलिएगा। ठीक है, तो प्यारे तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको अपना नाम लिखना होता है। नाम आपको उसमें जो हिंदी में भी लिखने के लिए बोल सकता है और हिंदी इंग्लिश में भी लिखने के लिए बोल सकता है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे नाम को लेकर के भी बहुत सारे गलतियां करते हैं। आप बोलोगे नाम को लेकर के कैसे गलतियां होता है। नाम को लेकर के गलतियां यह होता है कि जैसे मान करके चलो आपने 8 क्लास में आपके जो पेरेंट्स है वो बुलाते हैं, जैसे मान करके चलो सोनू शर्मा के नाम से, सोनू शर्मा के नाम से। ठीक है, सोनू शर्मा। ओके, तो आपका प्राइमरी स्कूल में सोनू शर्मा लिखा हुआ है, यानी टाइटल आपका शर्मा लगा हुआ है, और बाद में अगर आपको पता चला कि आप यहाँ पे जो लिख रहे हो वो आपको लिख रहे हो सोनू कुमार, तो ये जो टाइटल है ना, ये अगर आपने चेंज कर दिया तो बेसिकली गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो कई बार बच्चे क्या करते हैं, शर्मा लिखते हैं, कई बार कुमार लिखते हैं। लास्ट में जाकर उनको पता चलता है कि मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसमें शर्मा लिखा हुआ है और जो 12th का मार्कशीट है उसमें कुमार लिखा हुआ है, तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, और उसको जो फिर चक्कर लगाना पड़ता है कोर्ट का, या फिर कह सकते हैं कि उसको बिहार बोर्ड का जो मेन ब्रांच है पटना में, तो वहां पे जाकर उनको चक्कर लगाना पड़ता है, उसके बाद उसको सुधरवाना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सब आपको गलती नहीं करना, आपको शुरुआती से ही क्या करना है, क्योंकि आपका फर्स्ट एग्जाम होता है तो इसके नीचे आप जहां पे भी अपना नाम, माता का नाम या फिर आपके पिता का नाम, आप जिस भी चीज को जिस तरीके से लिख चुके होंगे सेम उसी तरीके से आपको डालना है। ठीक है, जैसे मान करके चलो कि आपका नाम है सोनू कुमार, तो आपको हमेशा कुमार ही यहाँ पे लिखते चलना है। ऐसा नहीं कि आप हर एक सिचुएशन में क्या करोगे, जैसे आप मार्कशीट पे फॉर्म भर रहे हो तो कुछ लिख रहे हो, रजिस्ट्रेशन में आप कुछ लिख रहे हो, ऐसे करोगे तो आपका जो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब गलतियां आपको नहीं करना। नाम आप देख लेना अपने पेरेंट्स से, आप अपने आधार कार्ड में या फिर रजिस्ट्रेशन में आप जो भी चीज लिखे होंगे सेम उसी चीज को लिखना है। ठीक है, ओके, तो नाम प्यारे जो आप लोग को भरना है। ठीक है, दूसरा चीज आपका रहता है मदर का नाम, तो मदर का नाम आपको हिंदी इंग्लिश में जिस भी तरीके से बोलता है उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मदर का नाम में भी ऐसे ही जो टाइटल रहता है उसको भी आप चेंज करोगे तो वो भी आपका गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आने वाला जो टाइम है आपका जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं तो उसमें जाकर के आपको जो प्रॉब्लम हो जाएंगे। ठीक है, तो इन बात का आप लोग ध्यान रखना है। तो प्यारे जो आपका जैसे कि फॉर्म में क्या भरना रहता है, ज्यादा कुछ नहीं रहता है, मेन तो आपको मैं इधर बताऊंगा, लेकिन शुरुआती का जो आपका बेसिक स्टेप है वो आप जान लीजिए। आपका अपना नाम हो गया, माता का नाम हो गया, हिंदी इंग्लिश में बोलेगा तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, और फादर्स नेम हो गया, लेकिन हाँ स्पेलिंग में भी प्यारे तो आप गलती मत करना। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे माता का नाम मान करके चलो लिखा हुआ है शारदा देवी। ठीक है, शारदा देवी, जैसे सपोज मैंने एग्जांपल लिया। ठीक है, शारदा देवी, तो बेसिकली बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये जो आपका स्पेलिंग है SHARDHA, तो इस स्पेलिंग में बहुत सारे बच्चे जो क्या कर देते हैं तो गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो जैसा स्पेलिंग आपको लिखा हुआ है, जैसा आपका लिखा था अपने मम्मी का नाम, उसी तरीके से आप अपने जो फॉर्म में भी फिल करोगे। ठीक, गलतियां नहीं करोगे, गलती करोगे तो आपका ऐसे ही लिखा करके आ जाएगा, फिर आप बाद में पछताओगे। उसके बाद है कि फादर्स नेम एंड स्टूडेंट्स एड्रेस। हाँ, एड्रेस आपको डालना है। ठीक है, तो एड्रेस में बेसिकली आप क्या क्या डाल सकते हो, आपका थोड़ा सा मतलब ज्यादा जगह खाली रहेगा तो उन जगह पे आप क्या डाल सकते हो, अपना घर डाल सकते हो, पोस्ट डाल सकते हो। ठीक है, एंड डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हो, पिन कोड आप डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब आप जो एड्रेस में फिलअप कर देना। ठीक है, मोबाइल नंबर, तो आपसे पहले से मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो मोबाइल नंबर अगर आपको पूछा जाता है तो आप उसी नंबर को डालिए जो बेसिकली आप बार बार यूज करते हो। ठीक है, यानी कि जो आप पहले से डालते आ रहे हो। ठीक है, तो उसी नंबर को डालना है, यानी कि एक्टिवेट नंबर को डालना है। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर आपके यहाँ पे देखिए कि बैंक एंड ब्रांच नेम, आपके यहाँ पे जो पता है क्या पूछता है कि बैंक अकाउंट डिटेल भी मांगता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपका जो भी बैंक में अकाउंट खुला हुआ होगा उसका बैंक का नाम बोल देना है। ठीक है, उसके ब्रांच का नाम बोल देना है। ठीक है, ओके। उसके बाद जिस भी बैंक का आपका जो अकाउंट खुला हुआ होगा उसका आपको IFSC कोड लिख करके दे देना है। ठीक है, तो ये दोनों आप जो भर दोगे। ठीक है, ओके। चलिए, उसके बाद आपका टू आइडेंटिफिकेशन, ये आपका टू आइडेंटिफिकेशन क्या है इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो, यह जो है क्या बोलता है कि आपके जो बॉडी है ना, तो बॉडी में कहीं आपको दो जगह का निशान ढूंढता है। ठीक है, और यह निशान आपका तिल भी हो सकता है, तिल बोलते हैं ना मोल, तो यानी कि मोल वो ढूंढता है। ठीक है, तो अगर आपके दो शरीर पे या फिर कहीं पे भी अगर आपका मोल है, तिल जिसको बोलते हो, तो उसका जो आप निशान दे सकते हो कि ये यहाँ पे है, यहाँ पे किसी जगह पे भी हो आप वो दे सकते हो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि टू आइडेंटिफिकेशन आपको दे देना है, दो जगह पे आपको जो निशान बता देना है। अब जैसे देखो, छोटा मोटा अगर कटा छटा है, अगर मान के चलो कि 1 2 साल 1.5 साल के बाद वो मिटने वाला है, तो उस निशान को आप मत दीजिएगा। ठीक है, वही निशान आपको देना है जो परमानेंटली हो। ठीक है, तो उस
निशान को आप लोग दीजिएगा, 2 निशान यहाँ पे आपको लिख देना है। एंड उसके बाद आपका करें कि मीडिया ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा मीडिया ऑफ लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आपको किस भाषा में एग्जाम में जो है देने वाले हो एग्जाम, ठीक है। मीडिया ऑफ लैंग्वेज इन एग्जाम रहता है यहाँ पे लिखा हुआ, तो एग्जाम में आप कौन सा लैंग्वेज में जो है यहाँ पे देने वाले हो एग्जाम वो आपको लिखना, ठीक है, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। तो आप हिंदी में दोगे तो आप हिंदी में लिखोगे, और इंग्लिश में अगर देना चाहोगे तो इंग्लिश में आप फिल करोगे, ठीक है। अच्छा एक चीज और वैसे आपका जो कॉपी रहता है बिहार बोर्ड का, ठीक है, तो उसमें भी आपको जो लिखा हुआ रहता है, मतलब उसमें भी आप लिख सकते हो कि हिंदी में देना चाहते हैं फिर इंग्लिश में देना चाहते हैं। आपका मेन कॉपी में भी लिखा हुआ रहेगा कि आप किस तरीके से जो है एग्जाम को लिखना चाहते हैं, ठीक है, हिंदी या फिर इंग्लिश, तो वहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद करें रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको डालना ही डालना, ठीक है। उसके बाद करें कंपलसरी, देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट में प्यारे बच्चे यह है जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, इसमें आपका मुख्य रूप से 4 सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। कौन कौन सब्जेक्ट रहेगा, एक तो आपका मैथ हो गया, ओके, और दूसरा आपका साइंस हो गया, यस, एंड उसके बाद आपका फिर जो एसएसटी हो गया यानी कि सोशल साइंस हो गया, ठीक है, और जो चौथा आपका इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो यह जो आपका 4 सब्जेक्ट है ये हर एक स्टूडेंट के लिए वैलिड है, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये जो आपका कंपलसरी वाला रहेगा इसमें आपको चारों को टिक मारना पड़ेगा, ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट आपको लेना पड़ेगा। बाकी का ऑप्शनल सब्जेक्ट जो रहता है, बाकी जैसे किसी बच्चे का हिंदी रहता है, किसी बच्चे का क्या बोलते हैं उर्दू रहता है, ठीक है, तो वो तो आपका जो है मतलब आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हो वो आप डालोगे अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट में, ठीक है। और ऐच्छिक विषय जो आपका रहता है, तो ऐच्छिक विषय में आप क्या करोगे कि आप अपने से कई बार बच्चे क्या करते हैं कि दूसरा सब्जेक्ट जाकर के सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि मुझे एक्स्ट्रा में ये सब्जेक्ट चाहिए, तो वो आप मत गलती करना, क्योंकि वैसे भी आपका 5 सब्जेक्ट होता है, अब 5 सब्जेक्ट में आपका 1 प्लस का इंग्लिश का हो गया, ठीक है, ये तो आपका मार्क्स नहीं जुड़ता है। इसके अलावा आप मतलब अलग सब्जेक्ट ऐच्छिक में अभी ले सकते हो, बट उसको मत लेना क्योंकि आपका 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ जाएगा और इंग्लिश आपका एक अलग है, तो इसके लिए वो बेकार है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आपको क्या करना है कि जो आपका कंपलसरी सब्जेक्ट है इसको तो आपको लेना ही लेना है, इसको तो आप रोकोगे नहीं, ये तो आपको अपने आप हो जाएगा, ठीक है। इसको चारों को फिल कर देना है। बाकी ऑप्शनल में आप क्या करोगे, अगर आपका हिंदी चलता है तो हिंदी लोगे, मतलब जिसका उर्दू चलता है वो हिंदी की जगह उर्दू लेंगे, और जो जिनका उर्दू नहीं चलता है वो हिंदी लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली है, तो बस इस तरीके से आपको फिल करना है, ज्यादा कुछ नहीं है फॉर्म में, ऐसा नहीं कि मतलब दुनिया भर की चीज भरना है, बच्चों के कहने पे मैंने भरा दिया, और बेसिकली आपका छोटा सा एक फॉर्म है, ठीक है। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये बेसिकली खुद से पहले आप फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैं आपको बोलूंगा कि फॉर्म फिल करते समय आप थोड़ा सा अकेले होकर के एकदम सावधानी तरीके से फॉर्म को फिल करें, नहीं तो गलतियां हो जाएगी, ठीक है। तो एकदम आराम तरीके धैर्यपूर्वक जो फॉर्म को फिल करना, ठीक है। तो चलिए, अगर किसी भी प्रकार का और आपको कोई डाउट है, कोई अगर क्वेश्चन है इसमें आपको पूछना है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं उसका जो आंसर बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप अपना फॉर्म जो अच्छे तरीके से फिल कर चुके होंगे, अगर नहीं किए तो जरूर से कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।